हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक वाली बुक के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, एसएससी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली बुक आपके सामने अब आसान सॉल्यूशन में आपको सिखाई जाएगी, जिसके हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिए जाएंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अलग से नहीं बताया जाएगा। केवल इसी कॉन्सेप्ट से आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। आप चेक करते रहना कि हर एक एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली बुक के सभी सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनाए जाएंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा। और इस बुक में सभी जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक वाले स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी और इसी कंसेप्ट से आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैंने बताया है कि आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। देखो, एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। देखो, मैंने एक लाइन पढ़ी है और बताया है महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। क्लियर है यहां तक? वह दिन के अंत तक यानी कि सुबह से शाम तक 20% अंडे बेच देता है। 20% अंडे बेच देता है तो 80% बच जाते हैं। 80% को हम लिखेंगे 4/5। क्लियर यहां तक? और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला देता है, 20% और बढ़ा देता है। जब बात परसेंट की आती है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाएंगे, आपको डायरेक्ट इजी करके बताएंगे। वैसे आप 100 में ऐसे जोड़कर लिख सकते हैं, 100 प्लस 20% अंडे ऐसे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बाद में आप समझ जाना क्या कंडीशन होगी। ऐसे 20% अंडे ऐसे लिख दीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, यानी कि दूसरे दिन तक। पहले दिन यह किया, दूसरे दिन तक ये किया, 20% अंडे बेच देता है तो 4/5 अंडे बच जाते हैं। यहां पर हमारा दूसरे दिन तक एस्टिमेट बन गया है। यहां पर यह पैटर्न महीने के 3 दिनों के अंत तक जारी रहता है। महीने के 3 दिनों, तो 2 दिन तो हो गए, तीसरे दिन फिर यही चलेगा पैटर्न। 20% अंडे मिला लेता है और 20% अंडे बेच देता है तो 80% अंडे रह जाते हैं, जिसको हम 4/5 की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, ये 3 दिनों का एस्टिमेट है। अब यहाँ पर इतने उसके पास बच जाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, बचत बराबर बचत। यहाँ पर बचत है, देख लीजिए यहाँ पर। तो यही वाले कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन हल होगा। देखिए, यहाँ पर बचे हुए हैं इस फॉर्मेट में अंडे, इस फॉर्मेट में बचे हुए हैं, तो इधर संख्या में बचे हुए हैं, ये रहे, देखो बचते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संख्या के साथ यही चीज लिखी हुई आएगी। संख्या के साथ बचत, पास, शेष, गुणनफल, अधिक, कम, अंतर, योग। और इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को आप करेंगे, सीखेंगे। अलग से आपको कॉन्सेप्ट या बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी से आप सीख जाएंगे और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। वरना आप अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग टाइप और अलग अलग कॉन्सेप्ट आप सीखते रहेंगे और उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे, आप दिक्कत उठाते रहेंगे, मैथ में आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बस इसी को एक जगह ध्यान रखते हुए करिए, आपका पूरा मैथ एसएससी सीजीएल का आपकी उंगलियों पर आ जाएगा। चाहे जितना लेटेस्ट, कितना ही खतरनाक क्वेश्चन हो, सब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, बचत बराबर बचत हो गया हमारा। बचत ये संख्या के साथ ही मिलेगा आपको, ये सब चीजें ध्यान रखना, इसी से हमें मालूम हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इसको हल कर दीजिए, बस क्वेश्चन फिनिश। देखिए, 1 लाइन के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। बस ये फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए हर क्वेश्चन का, आपका मैथ आपके हाथ में है। बहुत जबरदस्त
आप सीखिए, आपने आज तक ऐसा और इस तरीके का मेथड नहीं देगा तो इसको धीरे धीरे सीख लीजिए। आप मैथ की दुनिया में जबरदस्त हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल के हर लेटेस्ट और हर क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप इजी से करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, देखो 1% हट गया, 1% मैंने बटे में रख दिया नीचे लाकर, क्योंकि परसेंट का बटे 100। अब मैंने क्या किया, 5 से 5 काटा और ये हो गया 5 पंजे 2500 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 चौक 64। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 4 चौक 16, 16 से मैं काटूंगा इसे, 16 छिकम 96, 6 हो गए 64, 16 चौक 64। क्लियर। फिर मैंने 4 से फिर इसको काटा, 16 बार। क्लियर है। अब देखो ऊपर 20 स्क्वायर रह गया हमारा, नीचे 2500 गुणा 16 है, 2500 गुणा 16। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2550 हो 16 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर, b बराबर हो गया 50 चौका 200। क्लियर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 100% में कितना जोड़े, यहाँ पर बताया था ना कि उसने शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला लिए, यानी कि और बढ़ा दिए। ये रे 20% अंडे और बढ़ा दिए, तो इनके बराबर है ये 200। समझ गए ना मेरी बात, बस खत्म। तो यहाँ पर b कितना परसेंट बढ़ा ये पूछ रहा है, तो ये 100% इधर इसमें से घटाएंगे, ये हमारा इधर 100%, 100 में जोड़ेंगे 20%, तो 100 में से ये 200 में से 100 घटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा, या 20% बराबर हो जाएगा 200 में से 100 घटाएंगे 100%, यानी 20% के स्थान पर आपका 100% की वैल्यू होगी। बस आप ऐसे बता सकते हैं डायरेक्ट, और अगर ऐसे भी नहीं चाहते तो आप ये देख लीजिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% में जोड़ कर लिखेंगे तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये 200 है ना, ये 200 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 100, तो 100% हो गया। डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं। क्वेश्चन फिनिश। ये आ गया आपका ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का फॉर्मेट यूज किया है, और आपका क्वेश्चन फिनिश। इसमें कोई बेसिक लगाया मैंने नहीं लगाया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया मैंने, बस केवल इसका यूज किया है, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। ये रहा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। बचत बराबर बचत, यही चलते रहेंगे। शेष बराबर शेष, गुणनफल, अधिक कम, अंतर, योग, इनको ध्यान से सीख लीजिए। बहुत जबरदस्त बुक है ये। इसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए आपको ताकतवर बना देंगे, और आने वाले सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, उन सभी के लिए आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे देखेंगे, वही जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप क्वेश्चन की लैंग्वेज का फॉर्मेट बनाना सीखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट के चक्कर में रहोगे तो आपसे ये डिफिकल्ट और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, नहीं आपके कॉन्सेप्ट याद होंगे, और नहीं कॉन्सेप्ट आपके हर जगह चलेंगे, हर जगह नहीं चलेंगे। हर जगह अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज रहोगे, दिक्कत आएगी। इसमें कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज से फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए मैं करता हूँ आपके सामने। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, देखिए भोजन पर 35%, और शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च कर रहा है। देखिए खर्च कर रहा है वो, तो कोई भी आय 100% होती है, 100 में से उसने 35% खर्च कर दिया। चलिए देख लीजिए, 100 में से उसने 35% खर्च कर दिया, तो 65 रह गया, उसकी आएगा 65% रह गया। और इस शेष का, ये जो शेष शब्द दिया है यही तो शेष है, इस शेष का क्या कहा है उसने, शेष का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च किया। देखिए 13 में से 4 खर्च कर दिया, तो 9/13 भाग शेष रह गया, 9/13 परिवहन पर शेष रह गया। वह कुछ अन्य खर्च करता है, लेकिन प्रति माह 6300 रुपये बचाता है। देखिए मैंने बताया था कि संख्या के साथ ही आएंगे हमारे ये शब्द, देखो बचाता है यानी कि बचत,
संख्या के साथ पास, संख्या के साथ शेष, गुणनफल, अधिक, कम, अंतर, योग, यही आएंगे। जैसे जैसे कंडीशन आएंगे संख्या के साथ उसके अकॉर्डिंग हमें अगर योग आ जाता तो योग बराबर योग करते, अंतर आता अंतर। आपके सामने यही चीज मैंने इतनी खतरनाक बातें लिखी है, यही दुनिया के हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी आपको, इनमें से कोई भी। और सबसे ज्यादा इनमें ये वाला पॉइंट आता है, आते तो सब है पर ये वाला आता है, योग बराबर योग। देखें कितना बचा रहा, लेकिन प्रति माह 6300 रुपये बचाता है। देखो ये बचती तो चल रही, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष। देखिए भोजन पर खर्च करने के बाद शेष ये रहा, परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष ये रहा। सारी लैंग्वेज आ गई आपके सामने, देखो फॉर्मेट में। करने के बाद शेष का, इस शेष का, इसका भी, इस शेष का 20%। 20% होता है 1/5, 20% के बराबर है। कौन है? 6300 रुपये बचत के, क्योंकि यहाँ बचत बराबर बचत हो गया, ये रहा खत्म। देखो बराबर है, इक्वल टू इक्वल बन गया, बराबर बराबर, फिनिश। इसकी मासिक आय बताए, अब इसको हल कर लेंगे, मासिक आय आ जाएगी। अब देखो कैसे कटिंग करते हैं हम। 13 पंजे 65, 5 से 5 काटा, 9 सत्ते 63, 700 बार, 700 में 100 की गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 70,000 रुपये। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कीजिए आप, आपको अगर मैथ सीखना है तो आप ऐसे मैथ सीखिए। अगर आप मैथ को ऐसे नहीं सीखते तो आप जिंदगी भर कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और XYZ में रहेंगे। आपसे मैथ हाई लेवल का नहीं बन पाएगा, अगर बनेगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगी, दिक्कत आती रहेगी। और जहाँ हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं हल हो पाएंगे। सिंपल से साधारण से सवाल तो आप कर लेंगे, लेकिन हाई स्टैंडर्ड को भी तोड़ने का सबसे खतरनाक तरीका है ये। आपको देखना, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, टोटल पूरी बुक के क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे सब इससे होंगे। तो इसलिए आप ये मत कहना कमेंट में कि सर आपने बेसिक तो नहीं बताया, सर आपने बेसिक नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। बस ये सबसे बड़ा बेसिक है। और फॉर्मेट, लैंग्वेज के पढ़ने के बाद फॉर्मेट सेट कर लीजिए, इससे बड़ा बेसिक कुछ नहीं है। बस बेसिक में अगर आपको सीखना है, करना है, पहाड़े, कैलकुलेशन, कटिंग, बस ये आपका मजबूत होना चाहिए, यही बेसिक चाहिए इसमें, और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें इसके माध्यम से फॉर्मेट बना के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। कोई भी हमें इधर उधर से कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज करें और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वेद मतों का 42% हासिल किया, यानी कि हारने वाले ने वेद मतों का। जब बात वेद मतों की आती है तो इसका मतलब टोटल वेद मत 100% होते हैं, यानी कि शुद्ध वोट 100% होते हैं। तो हारने वाले ने 100 में से 42% मत लिया, तो जीतने वाले ने 58% मत लिया, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100 में से एक ने 42, दूसरे ने 58। क्लियर है? और वह 25,45,800 मतों से चुनाव हार गया। तो देखिए संख्या में बता रहा है हार गया, तो इधर हम परसेंट में बताएंगे हार गया कितने में। तो देखो संख्या में हमने लिखा 25,45,800 जी, और इधर ये हार गया 16% से। 16 है इनका अंतर, क्लियर? 16 से आ रहा है, क्लियर है? देखो हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, यदि 3,65,500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया जो काउंटिंग में नहीं आए, और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो 100 में से 30 ने नहीं डाला, तो 70% ने डाला, और जिन्होंने डाला उसमें से अवैध घोषित कर दिए गए कितने लोग? 3,65,500, ये गुणा इसका, ये रहा। ये शुद्ध वोट है ना, वेद वोट। ये वेद वोट का ही तो 16% मिला है इसे, ये मैंने यहाँ वेद वोट निकाल लिया।
अब देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अभी मैंने केवल यहाँ तक बात को रखा है यहाँ तक, इसके बाद की बात बाद में लेंगे, पहले इसको हम हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखो परसेंट से मैंने क्या किया, 2 जीरो लगा दी, ये 2 जीरो। अब मैंने 16 से इसे डिवाइड करना शुरू किया। चलिए देख लीजिए, 16 एकम 16, 9 हो गए 94, देखो 94, 16 पंजे 80, 14 बचेंगे, उतारेंगे ये वाला 5, 16 90 144, 1 बचेगा, उतारेंगे ये वाला 18, 16 एकम 16, 16, 2 बचेंगे, उतारेंगे ये वाला 0, यहाँ ध्यान दो, 16 एकम 16, 4 बचेंगे, उतारेंगे ये वाला 0, यहाँ 16 दूनी 32, 32, 8 बचेंगे, उतारेंगे ये वाला 0, यहाँ 16 पंजे 80, पूरा कट गया और ये 0 यहाँ बच गई। क्लियर, देखिए ऐसे कटेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब मैंने क्या किया, इस वाली संख्या में इसको जोड़ लिया, माइनस की संख्या इधर आ जाएगी, 70% के बराबर हो जाएगा, ये 70% के बराबर, इक्वल टू इक्वल। देखो 0 5 0 0 0, 5 0 5 जोड़ रहे हैं हम, 2 और 5 7, 1 और 5 6, 1 और 6 7, 1 और 6 7, 9 और 3 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 ये हो गया हमारा। क्लियर है। अब ये हमारा हो गया, तो इसके बाद आगे पूछा है, तो मतदाताओं में मत न डालने वाले लोगों की लगभग संख्या बताओ मिलियन में। मत न डालने वाले यहाँ बताए गए हैं, 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। फाइनली लास्ट में पूछ लिया गया है कि ये भी बताओ आप कि कितने लोगों ने अपना मत नहीं डाला। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने मिलियन लोगों ने अपना मत नहीं डाला। मिलियन में पूछा है, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन, लगभग में। अब देखो इसको हल करेंगे सिंपल से तरीके से, इसको हम हल करेंगे। देखो मैंने परसेंट 0 से परसेंट 0 काटा, 7 से इसे भाग करके 3 से गुणा कर देंगे। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हमारे बचेंगे 2, उतारेंगे ये वाला 2, ठीक है, 7 ये 21, 1 बचेगा, उतारेंगे ये 17, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, उतारेंगे 6 36, 7 पंजे 35, क्योंकि गलत हो सकता है इसलिए ध्यान रखना, 1 बचा, उतारेंगे 17, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, उतारेंगे 5, 7 पंजे 35 और ये 0। क्लियर है, कटिंग। अब देखो 3 की गुणा और कर लेंगे इसमें, यहाँ 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 23 3 69, ये हो गया। देखिए लगभग ये, अगर देखा जाए लगभग ये 7 मिलियन, 6 मिलियन तो है, उससे आगे और देखें तो लगभग 7 मिलियन हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 7 मिलियन, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त मिलेगा। देखिए ये आपके सामने हम एक नई लेटेस्ट बुक लेकर आए हैं आदित्य रंजन सर की, और इस बुक में काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2019 से लेकर अगस्त 2024 तक के बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और सभी का क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और क्वेश्चन की लैंग्वेज व इक्वल टू इक्वल इसी कॉन्सेप्ट से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखिए आपको फिर एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंडर्ड है, डिफिकल्ट है, हाई लेवल है, बट उन सभी हाई लेवल को करने का तरीका हमारे पास है। ये रहा,
इसी से सब क्वेश्चन फिनिश हो गए। बस लैंग्वेज समझिए और फिर फॉर्मेट बनाइए, लैंग्वेज के माध्यम से फॉर्मेट बनाइए, इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में बनेगा क्वेश्चन फिनिश। चलिए कर लेते हैं। देखिए, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है। देखिए, आगे कंडीशन चेक करेंगे। तीनों उम्मीदवारों को, जो 3 उम्मीदवारों की बात की गई है, यहाँ से उनकी डिटेल मिलनी शुरू हो गई है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा का 6 गुना वोट मिलता है। देखिए, 3 उम्मीदवार है, 1 2 3 और ये हो गया नोटा। नोटा का 6 गुना, नोटा का 6 गुना वोट मिलता है तीनों को। इन तीनों का 6 गुना, तीनों को 6 गुना वोट मिलता है, मतलब इन तीनों का टोटल 6 गुना हो जाएगा, इसका 6 गुना। देखिए, नोटा का 6 गुना है तीनों, कुल टोटल तीनों, इसका 6 गुना है इन तीनों का। अब कौन कौन से है वे 3 देखिए। नोटा का 6 गुना वोट मिलते हैं विजेता को, ये हो गया विजेता, ध्यान दीजिए, विजेता को दूसरे उपविजेता से, ये पहला उपविजेता, ये दूसरा, पहला उपविजेता, पहला उपविजेता और ये हो गया हमारा दूसरा उपविजेता। ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा दूसरा उपविजेता। अब ध्यान से सुनो, देखो मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स, ये होते हैं टैग्स जो आपको उलझाने का काम करते हैं, ये टैग्स होते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल में इन्हीं टैग्स की मदद से हम क्वेश्चनों को इजी करना सिखाएंगे। यही होते हैं वे टैग्स जो आप लिखा हुआ देखते हैं साइड में, ये टैग्स। टैग्स का मतलब उलझाने वाले पॉइंट। अब देखो ध्यान से, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों का दुगना, यानी कि इसके वोटों का दुगना मिला है इसे। पहले उपविजेता को, ये पहला उपविजेता है, देखिए लैंग्वेज से देखते रहिए, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, इससे नोटा से, नोटा को 1 रेशो है ये, प्लस 900 वोट अधिक मिलते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये 1 हमारा रेशो है, ये संख्या है वोटों की। और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, ये इसे हरा देता है, यानी कि इसके इससे 150 वोट कम है। एक तो सेम रहेगा, 900 में से 150 घटाएंगे, 750 वोट दूसरे उपविजेता को मिले हैं, ये इसकी मदद से आया ये, और ये आया इसकी मदद से, और ये आएगा इसकी मदद से। ये लैंग्वेज के टैग्स होते हैं, इन्हें समझ लीजिए। बस यही तो है फॉर्मेट बनाना, बस कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है आपको। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये वाली बात आ गई, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट, दूसरे उपविजेता के दुगने वोट, 1 का दुगना 2, 750 का दुगना हो गया 1500, ये हो गया, ये हो गई सबकी डिटेल कंप्लीट यहाँ तक। ये पहले उपविजेता, ये सारी बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी। अब देखिए ध्यान से, ये टोटल इसके बराबर है, 6 के बराबर। अब आप देखिए ध्यान से, 2 3 और 1 4 रेशो जोड़ेंगे, 4 जमा ये हो गया हमारा 15 9 24, 15 9 24 साथ 3150, 3150 बराबर है 6 के। 6 के है, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए 6 में से ये 4 रेशो घटाएंगे तो 3150 बराबर 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 एकम 2, और 2 से मैंने काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 पंजे 10 कट गया। एक रेशो की वैल्यू है 1575। हमसे पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मत है, नोटा को 1 मिला और इन तीनों को 6 मिले। कुल मत हो गए हमारे रेशो में 6 के रेशो में, सॉरी 6 और 1 ये 7 हो गए कुल। 6 तो इन तीनों का रेशो है और 1 इसका, सभी को कुल 7 रेशो में मिले। एक रेशो की वैल्यू 1575 है, 7 की कितनी होगी
1575 में गुणा करेंगे। अब आंसर ले लीजिए, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 52, 5 15 7 105, 5 110, ये आ गया 11025। 11025 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए जबरदस्त लेवल में आपके सामने बिना कॉन्सेप्ट के, बिना किसी XYZ के, और आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से आपके सामने तैयार कर दिया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान, दमदार और खतरनाक तरीके से। देखो, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटकर 720 रुपये हो जाती है, मतलब उसकी कीमत 800 रुपये थी और घटकर अब 720 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 80 रुपये घट जाते हैं। 800 पर 80 रुपये, 800 पर 80 रुपये घट जाना मतलब कितना परसेंट की कमी हो गई, ये पूछा है। तो देखिए इस फॉर्मेट में लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। देखो 800 पर 80, 800 पर 80 रुपये की कमी हो जाती है। बात परसेंट में पूछा गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए, परसेंट में आ जाएगा। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 8 दाई 80, 10% आ गया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10%। फिनिश। देखो बहुत आसान, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 800 पर 80 रुपये की कमी हो गई, 100 से गुणा, या ऐसे कर दीजिए 80 दाम 800, 1/10 कितना होता है? फ्रैक्शन में 1/10 तो परसेंट में होता है 10%। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ये 10%। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 10%। फिनिश। देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन की टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट ना हो और क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर पता लगा सकें। तो यही तरीका आपको यूज करना, माइंड का यूज करके क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हैं। इस SSC CGL के लिए आप कोई भी रफ एंड टफ क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हैं। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सबसे कम है? तो मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है ये बताना। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करने लग गए, इनकी चारों की कैलकुलेशन करने लग गए, तो आपको टाइम लग जाएगा एग्जाम में। थोड़ा सा अपने हुनर को यूज कीजिए ना, आपको मालूम हो जाएगा। देखिए मल्टीपल वाला हुनर है, ये मल्टीपल ये वाला कंसेप्ट आ रहा है ऑप्शन में, ये रहा ये वाला। देखो हर जगह आपको चीज़ें बताई जाएगी, अपने इस फॉर्मेट से ही हम आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे कैसे इसको समझना हर क्वेश्चन में। इसके लिए हम आपको कोई कॉन्सेप्ट है, कोई बेसिक पॉइंट नहीं लिखवाएंगे और नहीं आपको आवश्यकता होगी, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये फॉर्मेट चलता है ना, तो कोई बेसिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए आप ध्यान से देखिए, हमें ये मालूम करना कि सबसे कम कौन सा है, किसकी वैल्यू सबसे कम। तो देखो मैंने क्या किया, इस का मतलब गुणा होता है 12 की गुणा पहले वाले डिजिट में कर दीजिए, 12 छिक 72, तो 72 पर ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू कम होगी वो सबसे कम होगा। 15 की गुणा कर दीजिए 5 में, 15 पंजे 75। देखिए अभी तो इससे कम ये है 10 सत्ते 70। देखिए अब ये कम आ गया इन सब से, और 9 अट्ठे 72, ये भी तीनों देखो इससे ज़्यादा है। तो सबसे कम कौन सा है पूछा है, सबसे कम। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। बस देखिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अगर आप इसको हल भी करेंगे तो यही आएगा आंसर। तो बस ये टेक्निक है, आप इस टेक्निक से चीज़ों को आसान कर सकते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कभी भी
कितने भी क्वेश्चन आ जाए इस लेवल के, आप सेकंडों में उनको बता सकते हैं। लीजिए, हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इसको देखते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चनों में तो इक्वल टू इक्वल अपने आप ही लगा हुआ आ जाता है। देखिए ये आ गया, ये मल्टीपल है, इधर ये वाला कंसेप्ट लगा हुआ है इसमें, ये देख लीजिए, पहचान करना सीखिए। देखो मैथ के अंदर में आपको अब हर एक एक क्वेश्चन में आपको पहचान करा दूंगा और आप जान जाएंगे, फिर आपका मैथ इजी हो जाएगा। आप सीजीएल के, एसएससी के, सीपीओ के, सीजीएल मेंस के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से देंगे। तो चलिए देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। ये वाला यहाँ पर मल्टीपल का ये वाला पॉइंट लग रहा है इसमें, और इक्वल टू इक्वल ये आ गया हमारा, बराबर बराबर, फिर इधर भी मल्टीपल लगा हुआ है। तो x का मान बताना, तो बस खत्म कर सकते हैं। अब हम इसको देखो, सीधा सा मैंने परसेंट से परसेंट काटा सीधा सा, और मैंने 7 पंजे 35 और 7 नम 63, मैंने 5 से 18 बार काटा। क्लियर, 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 कम 18 12 30, 306। तो किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई 306। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहीं पर ही फिनिश कर दिया, क्वेश्चन पर ही खत्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। देखिए आपको हर एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड सभी A to Z क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी मिलेगा, आसान मिलेगा, और आपका मैथ भी आसान हो जाएगा, और आप मैथ के हर एक एक क्वेश्चन को सीख जाएंगे, सेकंडों में करोगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन भी हम बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान और इसी फॉर्मेट से चलता रहेगा। देखते रहना, आपको हर क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। चेक कर लेना, आपकी पूरी बुक एसएससी सीजीएल की ऐसे ही कराई जाएगी और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए, 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया, तो इसका मतलब 100% होते हैं टोटल परसेंट मत। 100 में से एक ने 64 लिया, दूसरे ने 36% मत प्राप्त किया, ये दूसरे का हो गया, ये पहले का। क्लियर। अब देखिए संख्या के साथ ही पता लगता है हमेशा। 434 मतों से वह जीत गया। कौन जीता? जिसको 64% अंक मिले वह जीता। तो संख्या में इधर जीत गया कितने से? 434 से। तो इधर परसेंट में जीतेगा, इधर परसेंट में जीतेगा, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो देखिए परसेंट में 14 में से 6 घटाएंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, परसेंट में वह 28% से जीता। तो यहाँ से हमें कुल डाले गए मतों की संख्या मालूम हो जाएगी 100%। कैसे? परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे 100% हो जाएगा ये टोटल मतों की संख्या। चलिए 14 दूनी 28 कटिंग कर लेंगे, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 1 कम 14, 2 जीरो फिनिश। 3100 का आधा 2 से भाग करेंगे 3100 को, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, जीरो। ये आ गया 1550। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, देंगे 1550 फिनिश। अब आप देंगे इक्वल टू इक्वल लगा है या नहीं, बराबर बराबर। तो बस इस फॉर्मेट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और लैंग्वेज से फिनिश होगा। अब देखिए ये भी ज़बरदस्त है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। लैंग्वेज से, लैंग्वेज मैंने बताया है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, आधे लगभग लैंग्वेज से ही आसान हो जाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट में रख के फिनिश हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। ए बी सी डी 4 बंदे हैं, इसमें चारों के नाम लिख लीजिए। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये और डी ये। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट। पीछे से जब एक दूसरे की कंपेयर करते हैं, वह उससे अधिक, वह उससे कम, वह उससे अधिक, ऐसे आते हैं, तो कंपेयर करने वाले क्वेश्चनों में हम पीछे से एंट्री भरते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आसान हो जाए और 1 लाइन में ही हमें क्वेश्चन के आंसर का पता लग जाता है।
अब देखिए वन लाइन में ही क्वेश्चन के आंसर का पता लगेगा। सी और डी की बात करेंगे, क्योंकि सी डी की बात करते हुए ऐसे आएंगे, फिर बी सी की बात करेंगे, फिर ए बी की बात करेंगे, तो ऐसे चलना है। तो देखो पीछे से देखेंगे, यहाँ से सी डी से 20% अधिक है, सी है सी डी से, जब बात परसेंट की है तो डी 100 है और सी 20% अधिक 120 हो गया, फिनिश। अब बी और सी की बात करेंगे, ये रही यहाँ पर, बी सी से 40% कम है इससे। अब देखिए 40 कम है तो 60 रह जाएगा, 120 का 60% 72 होता है, क्लियर। 12 6 72, ये हो गया। देखिए कम करने का तरीका नहीं मालूम तो यहाँ सीख लीजिए। देखिए 120 का 60% देख लीजिए, परसेंट से परसेंट घाटा, 12 6 72, ये आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ो, देखो तीनों की एंट्री आ गई। अब ए की देखेंगे, ए और बी की कंपेयर करेंगे। क्या बताया, ए बी से 25% अधिक है, देखो इससे 25% अधिक है। अब देखिए आप 72, 25% ऐसे लिखे जाएगा, अधिक 5/18, सॉरी 5/4 है ये, 25%, 4 से 18 बार, 18 पंजे 90, 90 आ जाएगा ये, क्लियर है। चलो फिनिश। अब देखिए ए का जो वैल्यू बनी 90, बी की 72, सी की 120 और डी की 100। अब हमसे पूछा है ए डी से कितने % कम है, डी से, ये ए देखिए 10% कम है, साफ दिख रहा है। 100 के अकॉर्डिंग 90, 10 कम होता है, तो हम लिखेंगे 10% कम है, ए डी से 10% कम है। लीजिए बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है। देखिए दो तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक तरीका तो हमारा ये होगा संख्या पर मल्टीपल रूप में, दूसरा तरीका हम आपको सक्सेसिव मेथड बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, तो एक संख्या में, ये रही हमारी एक संख्या, या एक संख्या में 25% की वृद्धि, 25% हम लिखेंगे 5/4, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर 16% की कमी, 16 कमी हो गई 84 रह जाएगा, बटे में 100। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या बनती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने % कम या अधिक होगी। 100 से 100 काटा, 4 से मैंने काटा 21, 21 पंजे 105। देखिए मूल संख्या से ये कितना ज़्यादा हो गई है, मूल संख्या 100 थी, 100 से 105, तो 5% की वृद्धि हो गई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5%। अब आप देखिए ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, मैंने बताया था कि दुनिया के हर एक एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, बस यही कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये वाला या फिर ये लगेगा, और उन लैंग्वेज के अंदर ये आएगा योग अंतर कम अधिक, ये इस तरह से आदि। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका हर एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको बार बार, जिससे कि आपके पॉइंट मजबूत हो जाए और आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज का फॉर्मेट बनाना आ जाए इस फॉर्म में। और बस फिर आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, सब एग्ज़ाम मैथ से रिलेटेड फिनिश हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। इसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ये संख्या पर मल्टीपल %। संख्या हमारी 100 मानी गई, 100 के अकॉर्डिंग मल्टीपल % चल रहा है ये रहा। अब इसको हम सक्सेसिव मेथड से बताएंगे आपको। सक्सेसिव मेथड हमने अपने यूट्यूब वीडियो पर, जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बुकें चल रही है, आप एक बार बुकों को देख लीजिए। और भी हमारी कई सारी बुकें चल रही है। देखिए ये हमारा आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित चल रही है, बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। और ये वाली बुक राहुल तेवतिया सर कंप्लीट मैथमेटिक्स, ये भी एसएससी सीजीएल की ज़बरदस्त बुक है। इसके भी सॉल्यूशन हम आपको बहुत ज़बरदस्त करा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं और आगे भी ये बुक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, बंद नहीं होगी, चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। क्योंकि हमारा जो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, बस लिख कर हम क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन सिखाते हैं। धीरे धीरे हम आपको लिख लिख कर इस बुक के
सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाएंगे। और ये बुक भी हमारी चल रही है और इसके अलावा और भी बुक चल रही है, आप चेक कर लेना। सभी आपके धीरे धीरे बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आपके सामने हमने ये नई बुक भी आपके सामने स्टार्ट की है, ये ज़बरदस्त बुक एसएससी की दुनिया में सबसे खतरनाक सॉल्यूशन। और इस बुक के बाद एक बुक और आएगी आपके सामने एसएससी मैथ के लिए, पिनेकल जो ब्लू कलर की बुक है, जो 7वां एडिशन आएगा, उसके सॉल्यूशन भी हम आपको ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। तब तक वो बुक आती है, तब तक हम इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चलाते रहेंगे और फिर ये भी चलती रहेंगी और वो नेक्स्ट बुक भी चलती रहेगी। चलिए देख लीजिए आप, अब इसका सेकंड मेथड देखिए, सक्सेसिव मेथड। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सीख लीजिए, ये भी बहुत काम आ जाता है। एक संख्या में 25% की वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा 25, और फिर 16% की कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा 16% की कमी। तो देखिए प्लस माइनस चिन्हों की गुणा करेंगे, जमा माइनस माइनस, फिर इनके साथ आए हुए संख्याओं की गुणा करेंगे। 25 और 16 की गुणा होती है 400, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। क्लियर? अब देखिए मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, अब इनको जोड़ लीजिए, जमा माइनस की जो संख्या बनेगी उसको हल कर लीजिए। देखो जमा की 25 और माइनस के 16 और 4 20। देखिए 25 में से अगर मैं 20 घटा दूँ तो 5 बच जाता है प्लस का, इसका मतलब 5% की वृद्धि। देखो आप ऐसे भी सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और जो मैंने बताया है इससे पहला मेथड, वो भी आप आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10% और 5% व 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने % वृद्धि हुई? देखिए यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन 100 का मल्टीपल ये वाला कॉन्सेप्ट आसान पड़ेगा, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। देखिए एक स्कूटर के मूल्य देखा जाए 100 था, तो 100 के अकॉर्डिंग इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 110 बटे में 100, फिर 5 की वृद्धि हुई 105 बटे में 100, फिर 15 की वृद्धि 115 बटे में 100। इसको छोटा करेंगे 0 0 और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। देखिए गुणा करेंगे 11 21 23 की और 20 दूनी 40, 23 एकम 23, 2 23 दूनी 40, 47 48, ये हो गया 483 गुणा 11 बटे में हो गया 20 दूनी 40। अब देखिए 11 3 33 और 3 11 8 88, 3 91 9 11 चुक 44, 44 6 50 3 53। अब देखिए इससे 40 से भाग करेंगे, 40 एकम 40, 13 बच गए, उतारा 1, 40 दिए 120, 1 1 और 3, 40 दूनी 80, 80 बचेगा 33, तो यानी कि ये हो गया 132 सही 33 बटे 40। अब हम देखेंगे 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 से ये ज़्यादा है 32 सही 33 बटे 40%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल सा आसान सा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है जिससे कि आपकी नॉलेज मेमोरी सेट हो जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए, फिनिश। तो 32 सही 33 बटे 40%। नया क्वेश्चन आता है आपका 12। एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए। देखिए घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो उसने कहा अगर उसकी प्रत्येक भुजा में 12% की कमी कर दी जाए
तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई का। अगर आयतन कहता तो 3 बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी होती, लेकिन अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। चाहे तो 100 वाला मेथड ये लगा लीजिए, चाहे सक्सेसिव लगा लीजिए। देखिए ये वाला मेथड हमारा ये फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो करेगा और सक्सेसिव भी लगेगा, तो सक्सेसिव आसान बन जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस 2 बार ही इसकी एंट्री भरेंगे। देखिए 12% कमी, माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर -12 की कमी, माइनस माइनस प्लस 12 12 144 गुणा होगी 100 से भाग करेंगे, 2 में छोड़कर दशमलव % का चिन्ह। ये होता है सक्सेसिव मेथड। 12 12 24, माइनस के 24 में से ये घटाए 23, 23 में से ये घटाएंगे तो 22.56%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 22.56। ऑप्शन बी सी आएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखना है, करना है। तो नया क्वेश्चन ले लेंगे अब हम 13 नंबर। इस पर देखिए अगर हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो दिक्कत से बचने के लिए यहाँ पर 100 के मेथड वाला ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इससे ये आसान हो जाएगा। देखिए ये मल्टीपल संख्या पर मल्टीपल %, ये रहा। यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में अगर उसकी कीमत थी 100, देखिए 12.5% की वृद्धि होगी। 12.5% होता है 1/8, तो 8 पर 1 की वृद्धि होगी 9/8। क्लियर है। और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होगी। 8 दूनी 16 और 1 17/2% की 20 वृद्धि करके लिखेंगे 217/200। ये हो गया। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बताना। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 9 और 217 की गुणा करेंगे, 9 7 63, 6 9 1 9 6 15, सिले 1 9 3 18 1 19 बटे में 2 8 16। अब 16 से इसे भाग करेंगे। अब देखिए 16 से ये हो गया हमारा 16 एकम 16, 3 बचा हो गया 35, 16 दूनी 32, 3 बचा 16 दूनी 32, 1 बटे में 16%। अब देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है 22, तो क्योंकि 100 तो निकलेगा इसमें से, तो 22.16 का मारनी है, 1 पर नहीं चलेंगी, 0 लगकर फिर आता है 16 6 96, तो 22.06 के लगभग। देखो 22.06 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी ये बन जाएगा पूरा जवाब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए रमन की आय है 100 और वह इसमें से खर्च करता है 75%, तो बचत हो जाती है उसकी 25। देखिए एक ही पॉइंट से तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, ये उसकी आय है, अब 100 से 20 बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी अब उसकी आय, और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो पहले 75 खर्च था, अब 75 का 10% 7.5 बनता है, तो 7.5 इसमें जोड़ेंगे, 75 में 7.5 82.5 उसका अब खर्च होने लगा। 10% खर्च बढ़ गया, इधर 20% आय बढ़ गई। क्लियर। तो इधर बचत देखेंगे कितना बढ़ा है। देखो 120 में से अगर मैं खर्च, जैसे मेरी आय अब 120 होने लगी, तो इसमें से मैं अब खर्च करने लगा 82.5, तो बचत हो गई हमारी 37.5, 37.5। अब देखिए यहाँ बचत % में कितना वृद्धि हुई है हमें बताना। देखो 25 से 37.5 आप 12.5 बता सकते हैं, 12.5,
और 25 के अकॉर्डिंग 12.5 मतलब 50% की वृद्धि हुई आप कह सकते हैं। 25 से 12.5, 25 के अकॉर्डिंग 12.5 आधा होता है 25 का, और आधे को हम 50% कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 25 पर 12.5% बचत में वृद्धि हुई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए दशमलव से 1 0 हटाया मैंने, 25 पंजे 125, 10 पंजे 50। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन पर एक मोटी सी नज़र डालें तो क्वेश्चन आप ऐसे भी उड़ा सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पर एक मोटी सी नज़र डालें, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसको छोड़ दो, आगे पढ़ो। जो अब उसकी नई कंडीशन बनी है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, तो देखिए ये 20% है अपने आप में, 20% बढ़ गई, तो इसके अकॉर्डिंग अब वह 10% खर्च करने लगा। तो 20 का 10% 50% होता है, और 20 का 10% वह 50% बचत करने लगा। देखिए खर्च कितना करने लगा, 20 के अकॉर्डिंग 10 50%, और 20 के अकॉर्डिंग बचा हुआ 10% बचाता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये 20 के अकॉर्डिंग 10 50%, तो 50% बचत करता है। अगर आप मोटी मोटी सी बात समझे तो आप इससे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना मैंने इसका सॉल्यूशन पहले बता ही दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आप देखो, मैंने आपको ये बताया कि ये स्टैंडर्ड बुक है, आपके लिए ज़बरदस्त बुक है। इसमें हाई लेवल के एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपका तभी बेस्ट हो पाएगा अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसमें आए हुए टैग्स आपको उलझाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, और फिर आपका डाउट रह जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन करते वक्त बहुत सारे डाउट आते हैं, वे कभी भी डाउट नहीं रहेंगे अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझें और उसके अकॉर्डिंग सोल्व। तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सी बच्चों की समझ में तो लैंग्वेज भी नहीं आ पाती, तो इसीलिए वे सावधानी से थोड़ा सा लैंग्वेज को समझे करें, तो फिर उनके लिए भी वह क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। रवि के पास शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी। देखिए मैंने यहाँ ये रवि लिखा, रवि, और निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की संख्या का 80%, यानी कि भानु के पास 80, रवि के पास जो थी चॉकलेट शुरू में 100 थी। 100 से 80%, ये 80% ऐसे ही तो लिखा जाएगा। देखो यहाँ लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी सरल बात है, आसान है, कोई भी बच्चा इतना पॉइंट लिख सकता है। बस आगे की बात है ध्यान देने की, आगे है इसमें मेन पॉइंट जिसको हम टैक्स बोलते हैं। रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दिया, अपनी चॉकलेट का, इसका 100 का 10% 10 दे दिया बहन को, ये बहन को दे दिया। क्लियर है, यहाँ लो भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। जबकि भानु को, ये भानु है, अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% प्राप्त हुआ। और देखिए 80 का 35% और मिला, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 28 और मिला। तो अब भानु के पास क्या हो गया, 108 हो गया। अब भानु के पास चॉकलेट 108। देखो ये वाला टैग है जो आपको उलझाने का काम करता है, ये वाला टैग। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट है, अंततः देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया। यहाँ तो बात चल रही रेशो में, इधर संख्या में चल रहा है 54 चॉकलेट, इक्वल टू इक्वल। तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी, देखो यहाँ से मालूम हो जाएगा इसका, रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी, ये तो रेशो वाली बात है।
अब देखिए 54 एकम 54, 54 दूनी 108। देखो एक के बटे में 2 रख देंगे क्योंकि एक रेशो की वैल्यू आ गई, 1/2, 2 नीचे जाएगा। ये एक रेशो की वैल्यू, इधर रेशो है इधर संख्या है, तो एक रेशो की वैल्यू होता है 1/2। तो बहन को जो चॉकलेट दी, ये रेशो है हमारा, इसका 1/2 से गुणा करेंगे इसमें, और अब इसे हल कर देंगे। बहन को मिली चॉकलेटों की संख्या है 2 पंजे 10, 5 चॉकलेट मिलेगी। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 5, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, बस माइंड का यूज करेंगे और क्वेश्चन आसान। यदि 180 में से x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर, यानी कि जितना x की कमी की 180 में से उतना ही 60 में वृद्धि की, ऐसा करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 में अगर हम कमी करते हैं x% की, कह रहा है ये, और 60 में वृद्धि करते हैं x% की, तो इन दोनों से समान परिणाम प्राप्त होता है। देखिए इसमें से अगर हमने 60 कम किया तो 120 हो गया, अगर मैंने इसमें 60 बढ़ाया इसमें तो 120 हो गया। देखिए दोनों से सेम कंडीशन आ गई, दोनों से सेम कंडीशन आ गई हमारी, 60 बढ़ाने से 120, 60 घटाने से 120। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 60 कितना परसेंट होता है 120 पर, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 120 पर 60, 60 दूनी 120, 1/2 यानी कि 50% होता है। तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई 50%। क्लियर है? अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी कि 410 का x%, 210 के x जमा 20% से कितना अधिक है, दशमलव स्थानों तक बताएं। तो देखिए 410 गुणा x% की वैल्यू 50% है, रेशो में लिख लीजिए 210, 50 और 20 70%। छोटा करेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटी, यहाँ परसेंट से 2 जीरो, ये हो गया 205 और ये होगा 21 सत्ते 147। देखिए 147 इससे ये कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो लिख लीजिए 147 पर 15 7 गए 8 और 19 में से 14 गए 5। क्लियर है? 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह और हमारा आंसर आ जाएगा 39.46%। बस इतना ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। देखिए 100 में से 2% ने भाग नहीं लिया, तो कितनों ने भाग लिया, 98% ने भाग लिया। क्लियर है? देखिए 2 घट गए 98, और 500 मत अवैध थे, इनमें से 500 मत अवैध निकाल लिए, अवैध थे। 2 उम्मीदवारों में ए और बी चुनाव लड़ रहे थे, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से ए ने 43% अंक प्राप्त करे, अगर मैं इसमें से ए के 43% मत घटाऊं तो बी को प्राप्त मतों का परसेंट मालूम हो जाएगा। 98 से 43 घटाएंगे 55% माइनस 500, ये बी का हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि
डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखो, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए कुल मतों की संख्या। और इसमें यह भी बताया गया है कि ए और बी ने चुनाव लड़ा, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया। तो देखिए, इसका मतलब अंतर बराबर अंतर करेंगे, यहाँ पर अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अंतर बराबर अंतर का इक्वल टू इक्वल, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दोनों का अंतर कैसे करेंगे, देखो 43% में से हम घटाएंगे 55% माइनस 500, ये अंतर हो गया बराबर 200 मतों के अंतर से उसने हराया ए ने। देखो ये हो गया 43, ये माइनस 55, तो माइनस के 55 में से 43 घटाएंगे 12%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 500 बराबर हो गया 200। देखो ये माइनस का इधर जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा 500 में से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12% बराबर 300, ऐसे लिख देंगे। इधर जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा 300, तो 12% बराबर 300 हो जाएगा। बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यहाँ से पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या। अब डाले गए मत तो 98% है। ये देखो 100 में से 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, बाकी 98% ने मत डाले। वो अलग बात है, उसमें मत अवैध हो गए, कुछ भी हो गए, बट डाले तो 98%, तो यहाँ इनका 98% हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ से परसेंट से परसेंट। 12 से मैंने इसे काटा 25 बार, 25 98 की गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, 80 लगे 20, 25 9 200, 25 20 245, ये होगा 2450। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2450, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने और जबरदस्त क्वेश्चन, और इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक। आपको इस बुक के क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे, और अगर आपने ये बुक कंप्लीट कर ली तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, हर एक एक डाउट आपका क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और एक ऐसी ही बुक पिनेकल है, उसका सॉल्यूशन भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब 7वां एडिशन आएगा उससे हम स्टार्ट करेंगे पिनेकल बुक का 7वां एडिशन। तब तक हम इसको भी चलाते रहेंगे। तो ज़बरदस्त बुक है, और आपके मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि हम आपको एक से एक लेटेस्ट बुक का सॉल्यूशन सिखाएंगे, ताकि आने वाले मैथ में आप कभी भी मार न खाएंगे। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा जब तक मैथ रहेगा तब तक ये हमेशा आपके पास रहेगा। इसी से मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। और अब से पहले भी जब तक मैथ जहाँ से स्टार्ट हुआ जब से, तब से ये साथ रहे हैं, और आने वाले समय में भी और प्रेजेंट एग्जाम में भी इसी से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये वाले फॉर्मेट बनाएं और क्वेश्चन फिनिश। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड है, लेकिन मैंने आपको बताया है अगर आप इसका प्रयोग करेंगे लैंग्वेज का, इसका एक एक वर्ड, तो आपका हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल ए फॉर एप्पल हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा आसान सा। बट आपको लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट याद रखने की या कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती। बस ध्यान दीजिए क्या क्या कहता है वो, बस लैंग्वेज को यूज करिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। अब देखिए भाज्य, भाजक, भागफल आप छोटी छोटी क्लास से बचपन से जानते हो। जब हम सब छोटे होते हैं तो हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ पर आने वाली संख्या भाज्य होती है, और यहाँ भाजक संख्या होती है, और यहाँ पर इधर भागफल होता है। ये सब हम छोटी क्लास में जब भाग के सवाल सीखते हैं तब ये सब जान लेते हैं। और इधर यहाँ पर बटे में नीचे जो आएगा वो शेषफल होता है। इस पॉइंट पर आधारित है ये। अब देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन सेट होता जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो यहाँ से शुरू कर दीजिए।
मूल भाज्य ये हो गया हमारा, मूल भाज्य से 10% अधिक थी। कौन थी? ये रहा। देखो, भाग के एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में, ये जो भाज्य है ये भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। देखो, मूल भाज्य यहाँ पर होगा ये, और गलती से ले जाने वाली भाज्य संख्या ये हो जाएगी। मूल भाज्य हमारा 100% यानी 100 होगा, गलती से लिया हुआ 10% अधिक थी। ये रहा, मूल भाज्य से 10% अधिक थी भाज्य संख्या, ये 110 हो जाएगी। ये गलती से है, देख लीजिए, यहाँ से मैंने सेट कर दी दोनों बात। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। देखिए, मूल भाजक हो गया हमारा 100 से 25% अधिक, ऐसे लिख सकते हैं। ये भाजक की बात हो रही है, तो छोटा कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। मूल भाजक हमारा यह है 4, और जो गलती से लिया गया 25% अधिक, ये हो जाएगा 5। क्लियर? देख लीजिए, यहाँ लोग क्लियर हो गया। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, तो देखिए, मूल प्रश्न का सही भागफल जब मैं 4 से इसे भाग दूंगा 25 बार कटेगा, 25 चौका 100, बिल्कुल सही। और शेष 0 बचेगा। देखिए, शेष 0। क्लियर? ये शेष 0 बचता है। देखो, यहाँ लो क्लियर हो गया ये। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? भागफल ये 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22 पंजे 110। तो उसने भागफल प्राप्त किया कितना? 22। यहाँ पर भागफल 25 प्राप्त किया था उसने, ये रहा देखो 25। लेकिन हमसे पूछा अब भागफल कितना प्राप्त किया उसने? 22। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो, बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन, बहुत आसान, और केवल लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ज़बरदस्त तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो कैसे। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। अगर उसने 20% अंक ले लिए, 10 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास कर दो वे 10 अंक देकर। तो मैं जॉन को पास कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, इससे ये आसान हो जाएगा। 20% उसने प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया, तो मैंने इसे प्लस कर दिए, 10 दे दिए, तो मतलब ये पास हो गया। अब आई बात जेक की। जेक को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त हुए, इसे भी पास ही करेंगे। जब पास, दोनों को पास करेंगे, यानी कि पास बराबर पास। देखो, ये लिखा हुआ है हमारा पास बराबर पास, देख लीजिए, ये रहा लिखा हुआ, तो इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी पास कर लीजिए, 35% अंक मिले, लेकिन उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 ज़्यादा मिल रहे, तो वे जो ज़्यादा है वे घटा दीजिए, बस पास रह जाएगा ये। अब संख्या एक साइड में, परसेंट एक साइड में, माइनस का 20 इधर आएगा, 30 हो जाएगा ये, और बराबर 35 में से 20 घटाएंगे, 15% हो जाएगा। अब देखो, मेन बात क्या पूछी उसने, बताया कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना। देखो, पास होने के लिए चाहे आप इधर से चल दीजिए, चाहे आप इधर से चल दीजिए, मर्जी है, पास बताना कितने परसेंट पर वह पास होता है। 20% तो है ये, 10% भी अगर मालूम हो जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कितने अंकों पर वह पास परसेंट होगा। तो देखो, 10 का मालूम करना कितना परसेंट, तो वो भी यहीं से ही मालूम हो जाएगा हमें। ये जो हमारा आया ना 30 बराबर 15%, हल हो गई ये। तो देखिए, 3 से इसे काट दीजिए, 3 दाई 30, 3 से इसे काट दीजिए, 3 पंजे 15। इसका मतलब है अगर 10 अंक है तो 5% की ज़रूरत होगी, 5% के बराबर 10, ये रहा। तो यहाँ 10 है, तो 10 के स्थान पर हम 5% लिख सकें। तो पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? 20 और 5 25। तो पास के लिए उसे 25% अंकों की आवश्यकता होगी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 25%। ज़बरदस्त सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी इज राइट, 25%।
क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35%। देखिए बात परसेंट की गई है, तो मैंने बताया था कि जब भी बात परसेंट की जाए और कोई संख्या का मालूम ना हो तो 100 मानते हैं। 100 यहाँ कुल टॉफियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो गया। 100 का 1/10 यानी कि 10 टॉफी अर्थात 10%। 1/10 का मतलब बोलते हैं 10% खराब। अब शेष रह गया कितना? 90 रह गया। शेष का 35%, इसका 35% जो है एस को दिया गया। एस को परसेंट से 1 0 हटाया, 1 दशमलव लगाया मैंने। कितना हो गया ये? 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 1 अंक छोड़कर ये आ गया एस का परसेंटेज। क्लियर है? एस को दिया जाता है कुल टॉफियों का 1/8, एन को दिया जाता है। एन को कितना है कुल टॉफियों का? 100 का 1/8 12.5 होता है। 12.5% एन को दिया जाता है। 1/8 12.5 होता है। 1/8 12.5%। समझ गए ना आप मेरी बात? ये यदि एन के पास टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है, देखिए अधिक बराबर अधिक करेंगे, इक्वल टू इक्वल, ये आ गया अधिक बराबर अधिक। दुनिया के हर क्वेश्चन में मिलेगा यही पॉइंट, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, और इक्वल टू इक्वल से सवाल हल होगा। ये पूरा ही मैथ की ताकत है, मैथ इसी में समाहित है पूरा। अब देखिए अधिक कितना है? 10 अधिक है। तो यहाँ खराब से ये कितना परसेंट अधिक है? ये खराब से कह रहा ना, ये कह रहा है इनके पास टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है। तो यहाँ ये और 2.5% अधिक है और इधर 10 टॉफियाँ अधिक है। क्लियर? अधिक से अधिक काटेंगे कुल टॉफियों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है बताओ एस को कितनी टॉफियाँ दी गई। हमसे तो बस ये पूछा है एस को कितनी टॉफियाँ दी गई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एस का पॉइंट लिखा 31.5%। बस अब देखो मैं क्या करता हूँ, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, मैंने दशमलव से दशमलव हटा दिया। क्लियर? अब मैंने इसको काट दिया। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 तिये 15 कटिंग, और 5 दूनी 10 और 63 दूनी 126। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 126। तो एस को मिलने वाली टॉफियों की संख्या थी 126 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट। ज़बरदस्त सॉल्यूशन है ये, बेस्ट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर?